ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। राजधानी रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस RIMS में 80% दवाएं उपलब्ध होने के दावे किए जाते हैं। अस्पताल प्रबंधन का यह भी कहना है कि बाकी बची 20% दवाएं भी जन औषधि केंद्र या अमृत फार्मा में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन हकीकत एकदम उलट दिखती है। डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयां मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मा में भी जो दवाएं हैं वो नहीं मिल पाती है। ऐसे में तीमारदार परेशान नजर आते हैं। डॉक्टर की लिखी दवाएं प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदने पर जेब पर बोझ पड़ जाता है, पर दवा खरीदना मजबूरी होती है। कार्डियोलॉजी में था हम लोग का मरीज, तो हम लोग को दवाई दिखा गया कि ये लेना है, तो हम लोग प्रधानमंत्री हम लोग सस्ता मिलता है, तो हम लोग आए तो वहाँ भी नहीं मिला। फिर हम सोचे यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ पे गए तो यहाँ भी नहीं मिला। अब प्राइवेट ही में मिलेगा, ऐसा दवाई लिख देते वो लोग की प्राइवेट ही में मिले और कहीं मिलेगा नहीं। क्या बोल रहे हैं? नहीं, दवाई ही नहीं। डॉक्टर लिख के दिए कि दवा लेके आओ, कोई इसको मतलब इन्फेक्शन है, उसी का दवा है ये, तो बोले अमृत फार्मा में मिल जाएगा, पर यहाँ ये बोले नहीं है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है ही नहीं, नहीं बोला कि कब आएगा, तो बोलता है कि आजकल कोई पता नहीं, रेट बता दीजिए, तो रेट वो नहीं बताती है। देखिए, इस संबंध में कल भी बैठक हुई है और निदेशक महोदय ने स्पष्ट रूप से सारे HODs को कहा है कि हमारे यहाँ लगभग 80% दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जो 20% दवाइयाँ हैं वो भी अमृत फार्मेसी या जन औषधि केंद्र के माध्यम से उपलब्ध हो जाती हैं। अगर वो इन दवाइयों की लिस्ट प्रोवाइड कर दें तो जो अलग हैं अदर देन 80% भी, तो वो उनकी उपलब्धता भी जो है उनके माध्यम से या स्टोर के माध्यम से की जा सकती है। तो किसी भी केस में 80% दवाइयाँ तो एटलीस्ट अभी भी उपलब्ध हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में, जहां एक तरफ रिम्स प्रबंधन का दावा है कि 80% दवाएं जन औषधि केंद्र में मिल रही है और जो दवाएं नहीं मिल रही हैं उनका स्टॉक भरा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हकीकत कुछ और नज़र आ रही है। जो मरीज़ यहाँ पहुँच रहे हैं वो बेहद परेशान है क्योंकि उन्हें दवाइयाँ समय पर नहीं मिल रही, या फिर जो दवाइयाँ डॉक्टर लिख रहे हैं वो इन जन औषधि केंद्र में नहीं मिल रही है, जिसका विकल्प बस एक बचता है कि उन्हें बाहर से दवाई लेनी पड़े। अब ये स्थिति में कब सुधार होगा, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी संजय टोपो के साथ अनेक खंडेलवाल, जी मीडिया, रांची। राजधानी रांची के रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही ये आम लोगों के लिए